साथियों, आज के समय में सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल है, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों की मेहनत करनी पड़ती है, जी जान से तैयारी करनी पड़ती है और तब कहीं जाकर लोगों की सरकारी नौकरी लगती है। देखा जाए तो सरकारी नौकरी पाने के लिए कई तरह के रास्ते होते हैं और उनमें से एक होता है स्पोर्ट्स कोटा। और ये एक ऐसा कोटा होता है जिसमें उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है जिन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हो। लेकिन इसके अलावा हर सरकारी नौकरी पाने वाले को एक प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसमें उसके सारे सर्टिफिकेट्स, उसकी सारी उपलब्धियों की फाइल की बारीकी से जांच होती है। हालांकि आपने ऐसे कई मामले सुने होंगे जहां पर कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पा लेते हैं और वो उम्मीदवार पीछे छूट जाता है जिसने वाकई में मेहनत की थी। देखा जाए तो ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अब राजस्थान का जो मामला सामने आया है उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। मीडिया खबरों की माने तो ये मामला शुरू होता है साल 2022 से। राजस्थान में साल 2022 में तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती निकली थी जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। वहीं इनमें से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के तहत आवेदन दिया था और अपने फॉर्म में ताइक्वांडो के सर्टिफिकेट लगाए थे। वैसे अगर आपको ताइक्वांडो के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें कि ये एक तरह का मार्शल आर्ट है जिसमें खिलाड़ी तेज किक, बैलेंस और तकनीक के दम पर मुकाबला करते हैं। और अगर कोई खिलाड़ी इस खेल में अच्छा परफॉर्म करता है तो स्पोर्ट्स कोटा के जरिए वो नौकरी के लिए आवेदन भर सकता है। अब इसी तरह 2022 में जब तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती निकली तो कई लोगों ने फॉर्म भरा और कई लोगों ने इसी ताइक्वांडो के सर्टिफिकेट लगाए। फिर एग्जाम हुआ और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ समय बाद रिजल्ट आया और इनमें से कई लोगों को नौकरी मिल गई। लेकिन फिर शुरू होता है एक प्रोसेस जिसे सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन कहते हैं। साल 2024 में एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सरकारी भर्तियों की जांच शुरू की। फाइलें दोबारा खोली गई और एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से वेरीफाई किया जाने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अधिकारियों को कुछ सर्टिफिकेट में गड़बड़ी महसूस हुई और जब उन्हें शक हुआ तो एक शख्स का नाम आया और वो नाम था पीटीआई टीचर योगेंद्र कुमार। अब जांच के दौरान जब एसओजी की टीम संदिग्ध लोगों की प्रोफाइल खंगाल रही थी तब उन्हें जानकारी मिली कि कुछ अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट एक ही चैनल से बने हैं और इसी कड़ी में योगेंद्र कुमार का नाम भी सामने आ गया, जो उस समय भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में पीटीआई के पद पर तैनात था। अब अधिकारियों ने जब अपनी जांच शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले योगेंद्र कुमार के मोबाइल की जांच की और जांच के दौरान अधिकारियों को उसके मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट मिला। यह स्क्रीनशॉट ताइक्वांडो फेडरेशन के नाम से भेजे गए एक ईमेल का था जिसमें 39 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाने की बात लिखी हुई थी और यहीं से एसओजी टीम को पहला ठोस लिंक मिला। खबरों की माने तो जांच के दौरान अधिकारियों ने योगेंद्र कुमार को हिरासत में लिया और फिर जैसे जैसे मोबाइल की परतें खुली वैसे वैसे पूरा खेल सामने आने लगा। अब हुआ ये कि जब उस स्क्रीनशॉट वाली ईमेल पर ध्यान दिया गया तो एक शब्द पर जाकर अधिकारियों की नजर रुक गई और वो शब्द था सेक्रेटरी का, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पेलिंग गलत थी। वैसे क्या आपने इस सेक्रेटरी वर्ड में कोई गलती पकड़ी है? अगर पकड़ ली है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब होता यह है कि जब अधिकारियों को इस वर्ड में गलती दिखती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि भाई इतना बड़ा फेडरेशन है और इतनी बेसिक सी गलती कैसे कर सकता है। बस फिर क्या था, एसओजी की टीम ने जीमेल से संपर्क किया और उस ईमेल की टेक्निकल जांच शुरू की। अब जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें साफ लिखा था कि ये ईमेल भारत से नहीं बल्कि दुबई से ऑपरेट हो रहा था और इसे चला रहा था विमलेंदु कुमार झा। अब धीरे धीरे सारा मामला समझ में आने लगा था, जिसके बाद एसओजी ने बिना देर किए अगला कदम उठाया। उन्होंने विमलेंदु कुमार झा को ट्रेस किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान उसने अपने साथी रवि शर्मा का नाम बताया। इसके बाद उसे भी पकड़ लिया गया। साथ ही वो सिम कार्ड भी बरामद कर लिया गया जिससे ये फर्जी ईमेल भेजा गया था और अब यहीं से पूरी कहानी खुलने लगी। खबरों की माने तो जांच के दौरान ये बात सामने आई कि जब शिक्षा विभाग ने असली ताइक्वांडो फेडरेशन को वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजा तो किसी अंदरूनी या तकनीकी लीक के जरिए इसकी जानकारी इस गिरोह तक पहुंच गई, जिसके बाद आरोपियों ने इस ईमेल से मिलता जुलता एक फर्जी ईमेल आईडी बनाया जिसमें सिर्फ एक स्पेलिंग का फर्क था और फिर इसी ईमेल के जरिए एक फर्जी वेरिफिकेशन ईमेल भेजा गया ताकि ऐसा लगे कि जितने भी अभ्यर्थियों ने इस सर्टिफिकेट को नौकरी पाने के लिए लगाया था वो सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है। अब हुआ ये कि जब वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजा गया तो इस गिरोह ने इस फर्जी ईमेल से जवाब दिया और यहीं से उनकी गलती पकड़ी गई। खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जब जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में दलालों का एक नेटवर्क सामने आया। कहा जा रहा है कि अलग अलग जिलों में बैठे लोग अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेते थे और उन्हें फर्जी ताइक्वांडो सर्टिफिकेट दिलवाते थे। फिर इस मामले में कई नाम भी सामने आए जैसे कि ओम प्रकाश, वेद प्रकाश पालीवाल, रघुवीर चौधरी और खुद योगेंद्र कुमार भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद मार्च 2026 का वक्त आ जाता है। फिर 12 मार्च 2026 को एसओजी ने एक साथ राजस्थान के 14 जिले और हरियाणा के एक स्थान पर छापेमारी की। ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया ऑपरेशन था।
टीमों को अलग अलग जगह भेजा गया और एक साथ कार्रवाई की गई ताकि कोई भी आरोपी बच न सके। इस ऑपरेशन में 19 अभ्यर्थियों सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया और पूछताछ के बाद औपचारिक गिरफ्तारी की गई। लेकिन फिलहाल अभी पूरे मामले में जांच जारी है, पर एसओजी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि नेटवर्क की जड़ कहां तक फैली हुई है और इस मामले में कितने पैसों का लेन देन हुआ है और इसमें और कितने लोग शामिल हैं। देखा जाए तो अभी एसओजी इस पूरे मामले की जांच बारीकी से कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गिरोह के सभी लोग कानून की गिरफ्त में होंगे। लेकिन साथियों, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब उन अभ्यर्थियों का ध्यान आता है जिन्होंने वाकई में मेहनत की थी। इस नौकरी को पाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, लेकिन नौकरी उनके हाथ में आई जिनके पास पैसा था और पैसे के दम पर उन्होंने सर्टिफिकेट खरीद लिया और नौकरी हासिल कर ली। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ऐसे मामलों को लेकर कानून बेहद सख्त हो चुका है और इस तरह के फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों की अब खैर नहीं। वैसे इस तरह के मामलों पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।